तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। तो मैं आज फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें अपन बात करेंगे जे क्वेरी डिस्प्ले इफेक्ट्स के बारे में। तो यार, पिछले वीडियो में हम लोग ने जे क्वेरी ग्लोबल सिलेक्टर के बारे में थोड़ा देखा। तो अगर आपको वो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, फिर यहाँ पर आइए। तो अब हम जे क्वेरी डिस्प्ले इफेक्ट्स चालू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इफेक्ट्स क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए मैं अपना यूट्यूब अपने ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने अपना यूट्यूब अपने ब्राउज़र में ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक यूट्यूब का आइकॉन बना हुआ है। अब इस आइकॉन के बगल में एक थ्री लाइन बना हुआ है। अगर इस थ्री लाइन को मैं अगर एक बार टैप करता हूँ, अगर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर से जो था अपना वो छोटा होकर मिनिमाइज हो गया है। और फिर मैं इसको टैप करता हूँ तो देखो यहाँ पर फिर वापस आ गया। फिर टैप करता हूँ तो देखो फिर गायब हो गया। तो ये जो स्लाइडिंग इफेक्ट है, स्लाइडिंग, तो इसे हम इफेक्ट्स कह सकते हैं। जैसे देखो, मैं यहाँ पर होम स्क्रीन को यहाँ पर क्लिक करूँगा तो क्या होता है। देखो, मैं होम स्क्रीन क्लिक किया तो यहाँ इसकी इमेज में जो घर वाला इमेज है अपना, उसका कलर चेंज हो गया। इसका कलर वाइट हो गया। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में अपना चेक करता हूँ, देखो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया। तो ये जो इफेक्ट्स है, ये सब अपने इफेक्ट्स की वजह से हो रहा है। ये देखो, तो इसे सबको हमें इफेक्ट्स बोलते हैं। स्लाइडिंग इफेक्ट्स, एनिमेशन इफेक्ट्स, हाइडिंग इफेक्ट्स, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। तो हम एक एक करके उसके बारे में देखते हैं। तो हाइडिंग इफेक्ट जो किसी चीज़ को हाइड करने में हेल्प करता है, किसी चीज़ को आपको शो करना है, शोइंग इफेक्ट होता है। किसी चीज़ को आपको, जैसे अपने अभी स्लाइड वगैरह हो गया, फेडिंग इफेक्ट्स होता है। आप जैसे किसी कलर को आप फेड करना, धीरे 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 करके वो फेड होगा। ठीक है। तो ये सब इफेक्ट्स हम देखने वाले हैं। तो अभी जेक्वेरी में हम लोग फेडिंग इफेक्ट, स्लाइडिंग इफेक्ट, हाइडिंग एंड शोइंग इफेक्ट, एनिमेशन इफेक्ट्स, ये चार इफेक्ट्स हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाइडिंग इफेक्ट्स देखते हैं। बिकॉज हाइड इफेक्ट के लिए हमको कुछ मेथड चाहिए होगा, तो यहाँ पर अपना हाइड मेथड यूज करते हैं अपन। तो हाइड मेथड ऑब्वियसली हमारा किसी एलिमेंट को हाइड करने के लिए यूज होता होगा। तो ये हाइड इफेक्ट का सिंटेक्स होता है अपना, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, शुरू में डॉलर यूज होता है, फिर यहाँ पर आपको ब्रैकेट में जब सेलेक्टर दोगे डॉट हाइड मेथड। ठीक है। और यहाँ पर आपका जो आप देख सकते हो डॉलर साइन से हमारा फिर से चालू हुआ है। तो जितना भी आप जे क्वेरी आप देखोगे उसमें आपको शुरू में डॉलर साइन ही मिलेगा। और फिर यहाँ पर आप सेकंड देखो तो यहाँ पर अपना इसके पैरेंथेसिस में अपना स्पीड ऑफ कॉल बैक है। तो स्पीड का मतलब होता है कि जैसे आपको वो इफेक्ट को थोड़ा स्लो कर देना है, तो वैसे देखना है तो आप स्पीड का यूज़ करते हो। कॉल बैक यहाँ पर होता है जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लोगे, उसके बाद उसको आपको कॉल करना है, तो आप उसको करने के लिए आप कॉल बैक का यूज़ करते हो। ठीक है। प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मैं यहाँ पर से इसका लिंक कॉपी कर लिया है। और फिर मैं क्या चाहता हूँ कि हम इस प्रैक्टिकल में ऐसा चाहता हूँ कि अपन कुछ लिखे यहाँ पर पी टैग में, पी टैग बनाएंगे। अगर हम एक बटन बनाए, उस बटन में अगर हम टैप करें, उससे मतलब क्लिक करें, तो क्लिक करते ही वो अपना लिखा हुआ पी टैग है वो अपना हाइड हो जाए, गायब हो जाए। मैं ऐसा कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये अपना पी टैग हुआ, इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1। ओके। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ दे दिया। अब इसके मैं स्क्रिप्ट में, अपना जावा स्क्रिप्ट वाला फाइल है, उसमें मैं
document dot ready फंक्शन बनाया। तो देख सकते हैं आपको जब भी क्वेरी में कुछ लिखना है तो आपको इसी थीसिस में आपको यहाँ उसके बॉडी में या उसके फंक्शन के बॉडी में आपको कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, id इक्वल टू हाइड ओके। तो यहाँ मैंने बटन का आईडी दे दिया। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पर आईडी दिया है उसको लिख लेता हूँ, हाइड डॉट क्लिक फिर फंक्शन बस फंक्शन के अंदर में ई एलिमेंट को हाइड करना चाह रहा हूँ, तो हाइड मेथड का मैंने यूज किया। इसका क्या आउटपुट आता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ प्रिंट होकर आ रहा है और हमें एक बटन मिल रहा है हाइड नाम से। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो इसको मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो हमारा ये ऊपर का पोर्शन हाइड हो जा रहा है। फिर मैं इसे रीलोड करता हूँ, फिर दबाता हूँ, देखो फिर वो हाइड हो जा रहा है। तो ये ऐसे आप हाइडिंग इफेक्ट यूज कर सकते हो। ओके, अब इसी का उल्टा जैसे आपको हाइड हुआ चीज को आपको शो करने आगे शोइंग इफेक्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले हाइड और इसी प्रोग्राम को मैं पहले कॉपी करता हूँ, एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ। मैं चेंज करके शो कर देता हूँ और मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ और यहाँ जो मैंने मेथड दिया हुआ है इस मेथड में जो मैंने हाइड मेथड यूज किया उसके बदले अपोजिट मैंने शो यूज कर दे रहा हूँ। स्मॉल में शो यूज कर लेते हैं। तो इसे मैं सेव करता हूँ और अब देखते हैं अपन क्या आउटपुट आता है। तो दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1 हम लोग को प्रिंट होके आ रहा है, हम लोग को शो होके आ रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग को शो होके आ ही रहा है पहले। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्टाइल ले रहा हूँ और फिर इसके अंदर में पी टैग में इसको पी टैग में इसके डिस्प्ले को नल कर दूंगा। इसे रीलोड करते हैं तो आप देख सकते हो ये ऑलरेडी हम लोग का हाइड हो गया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर शो पे क्लिक करूंगा तो बड़ा कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर शो पे क्लिक करूंगा देखते हैं क्या होता है। इसका आईडी को चेंज नहीं किया है, तो इसका आईडी को अपन चेंज कर लेते हैं और अब सेव करते हैं। आप देखते हैं तो यहाँ पर जैसे मैं शो को क्लिक कर रहा हूँ कुछ ही सेकेंड में यहाँ पर हम लोग को दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1 करके शो हो रहा है।
फिर से रिलोड करते हैं, फिर से देखते हैं। तो ये जो होता है हम लोग का ये इफेक्ट हम लोग को शोइंग इफेक्ट कहलाता है। अब हम लोग ने इसके शो मेथड में कि पैरेंथेसिस में मैं कुछ टाइमर सेट कर देता हूँ कि आपको शो हो रहा है। यहाँ पर हम सेम चीज यहाँ मैं 3000 देता हूँ। 3000 में 3 सेकेंड के बाद आपको शो होगा। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले इफेक्ट में जाता हूँ और ये हम लोग का शो हो रहा है, मेरे को हाइड करना है। तो आप देख सकते हैं कितने आराम से वो इतना हाइड हो गया। तो ये हम लोग का हाइड इफेक्ट हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि इन दोनों को मैं एक साथ मिल के देखूँ कि मतलब कि अपने पास एक ही प्रोग्राम में 2 बटन रहेगा, दोनों प्रोग्राम से मैं देखना चाह रहा हूँ। यहाँ से कुछ चीज़ों को रिमूव कर लेते हैं, या अभी के लिए कमेंट कर लो। और यहाँ पर हम लोग सेम जो यहाँ पर अपना मेथड है, जो अपना फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसे कॉपी करके या फिर जो पुराना हम लोग का हाइड मेथड है उसको कॉपी करके एक ही प्रोग्राम में बना देंगे, हाइड और शो को अलग अलग। और फिर अपन एक और बटन बनाएंगे, जो पुराना प्रोग्राम है वही को बटन में दे रहा हूँ इस प्रोग्राम में भी, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये हाइड का एक बटन हो गया, शो का एक बटन हो गया। हम फिर से सेव करते हैं और देखते हैं। इनिशियली मतलब शुरुआत में अपन को यहाँ पर शो होके दिखा रहा है, उसको मैं पहले हाइड दबाता हूँ तो देखते हैं क्या हाइड होता है। तो हमें देख सकते हैं आराम से धीरे धीरे अपना हाइड हो रहा है, देखते हैं शो करके। तो जब मैं देख रहे हो अपने 2 सेकंड में अपना शो हो गया। तो ये आप 2 बटन को मिला के बनाना चाहते हो तो आप ऐसे बना सकते हो। अगर आपको एक ही बटन के साथ बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? तो अगर आपको एक ही बटन के साथ बनाना होगा ना, तो आपको एक मेथड यूज करना पड़ेगा, जिसका अगला मेथड है वो टॉगल यूज करना पड़ेगा। तो इसी को भी देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो अपने सेकंड प्रोग्राम था शो वाला उसको करता हूँ। ये तो इसमें मैंने पेस्ट किया और फिर मैं क्या करूँगा, इसको हटा के अपन यहाँ टॉगल लिख देते हैं। तो इसमें टॉगल इफेक्ट होने वाला है। हम लोग सब चीज़ को सेम रखेंगे, जहाँ पर शो है उसकी जगह में टॉगल लिख देना है। तो ये अपना टॉगल इफेक्ट होता है। अब हम लोग देखते हैं इसको रन करके। ये मैंने सेव किया। तो यहाँ पर मैं अभी इसको क्लिक करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमको क्लिक करने के बाद दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1 हम लोग यहाँ पर शो हो रहा है। अब फिर से क्लिक करते हैं तो देख सकते हो एक ही बटन में हम लोग का हाइड भी हो जा रहा है। तो ये अपना कैसे आप टॉगल इफेक्ट का यूज करके एक ही बटन के साथ आप यहाँ शो और हाइड मेथड यूज कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने देखा। तो ये हम लोग का डिस्प्ले इफेक्ट हो जाता है। अब हम लोग फेडिंग इफेक्ट देखने वाले हैं। तो फेडिंग इफेक्ट चालू करने से पहले आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। तो चलो अब हम लोग फेडिंग इफेक्ट चालू करते हैं। तो फेडिंग इफेक्ट समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा फेडिंग क्या होता है यार। फेड मतलब कुछ गायब होना। तो ऐसे आपने कोई मूवी वगैरह में देखा होगा, कोई हीरो या हीरोइन अपने
धीरे धीरे उसका जो फिजिकल नेचर है वो हवा में धीरे धीरे गायब हो रहा है, धीरे धीरे वो गायब हो रही है। तो वो धीरे धीरे गायब होते होते कि वो गायब हो गई। तो ऐसे इफेक्ट्स को जो कि धीरे 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 करके आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आंखों के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे गायब होते जा रहा है। तो ऐसे इफेक्ट को हम फेडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये स्लो प्रोसेस होता है ना, स्लोली धीरे धीरे वो गायब हो रहा है। तो अब वो आपका ये हाइडिंग इफेक्ट को शो भी कर रहा है और फेडिंग इफेक्ट भी यूज करता है। तो ऐसे इफेक्ट्स को हम लोग फेडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो अपना फेडिंग होता है। तो हम चलो बात करते हैं फेड इन इफेक्ट की, फेड इन इफेक्ट की। तो इसका हम लोग सबसे पहले डेमो देखते हैं, चालू करते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि एक एग्जांपल में जिसमें मैं 3-4 कलर लूंगा, उस कलर को मैं धीरे धीरे फेड करूंगा, गायब करूंगा। तो आप देख सकते हो कैसे एग्जांपल यूज होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक बॉडी बनाया है और इस बॉडी में मैंने यहाँ पर H1 दिया है और फिर H1 के बाद यहाँ पर मैंने div दिया हुआ है जिसमें मैंने गाड़ी दिया और उसको यहाँ पर मैंने उसका वाइट दिया, हाइट लिया, उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया है, ठीक है। तो फिर आप देख सकते हो हम लोग ने सब कुछ बना लिया है। हम लोग ने यहाँ पर एक बटन बना लिया है जिसको क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर मैंने div दिया है, एक div1 और यहाँ पर उसको मैंने स्टाइल कर दिया है, ठीक है। उसको वाइड है 200, उसको हाइट है 200 और फिर यहाँ पर मैंने उसको कलर दे दिया है चूँकि मैंने लाइट ग्रीन दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैंने इसको इनिशियली डिस्प्ले कराना है, मेरे को उसको दिखाना है, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ रहा है, इसमें रीलोड करता हूँ। तो बॉक्स मिल रहा है 200 पिक्सल का लाइट ग्रीन कलर का। और अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं ऐसे यहाँ पर 2-3 और डिव बनाता हूँ। यहाँ पर मैं 2 div 3 div 4 बना लेता हूँ और इसी को कॉपी कर तो मैंने div1 div2 div3 div4 बना लिया है। इसको सेव करता हूँ, देखते हैं कैसे दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सब कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो मैं लाइट ग्रीन रखा हूँ, फिर इसको थोड़ा आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 4 कलर दिया है, लाइट ग्रीन, रेड, ऑरेंज और लाइट ब्लू। तो ये थोड़ा साइड में जा रहा है और इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पर ले लेता हूँ और मार्जिन दे देता हूँ। इसको सब में कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी देखने पर हमको थोड़ा सही दिख रहा है। इसके स्क्रिप्ट में मैं कोड लिखूंगा ना, लास्ट प्रोग्राम बनाया था वहीं से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और ये जो है मैंने टॉगल लिया था उसकी जगह यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ और क्लिक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर अपने को div1 लेना है और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ मैं div2 ले लेता हूँ या div3 या div4
और यहाँ पर मतलब यहाँ पे टॉगल लिखा हुआ है, इसको तो भूल ही गए है ना। तो टॉगल को यहाँ पे फेड लिख देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर और अब देखते हैं, तो इसको मैं इन कर रहे हैं सबसे पहले, तो मैं इसमें फेड इन लिख देता हूँ। अब देखते हैं इसे रन करके। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया कुछ हो गया, आप देख सकते हैं हमको 2 सेकंड में ये चारों कलर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर से देखते हैं रिपोर्ट करके, तो चारों कलर हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं कितने स्लोली 2 सेकंड के बाद हम लोग को यहाँ पे कलर शो हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे से बंद करता हूँ, हटाता हूँ, यहाँ पे इसको स्लो देता हूँ, यहाँ मैं इसको हटा के रीसेट। तो अब देखते हैं कैसे लगता है। तो यहाँ पर मैं रीलोड करता हूँ, देखते हैं, देख सकते हैं कितने स्लोली हम लोग का ये हो रहा है। यहाँ पर मैंने इसको स्लो दिया है, यहाँ पर 3 सेकंड दिया है, यहाँ पर 4 सेकंड दिया है। अब हम लोग इसी का अपोजिट फेड आउट देखते हैं कि फेड आउट कैसे होता है। तो यहाँ पर मैं फेड आउट का प्रोग्राम बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इनिशियली जो रहेगा फेड आउट में हम लोग क्या रहेगा, वो हम लोग का गायब होगा। तो मैं इसको पूरा चेंज करता हूँ, और हम लोग का शुरू में हम लोग का शो होगा और फिर हम लोग का गायब होगा। तो यहाँ पर मैं सब चीज़ को सेम रखता हूँ, बस यहाँ पर मैं फेड इन की जगह फेड आउट कर रहा हूँ। तो इसको हम सेव करते हैं, देखते हैं कैसे लगता है। धीरे धीरे गायब हो गया। तो आप यहाँ पर एक चीज कवर करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जैसे ही ये गायब होता है कि, और वैसे ही ये थोड़ा सा हम लोग का ऊपर जाके गायब हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है जैसे हम लोग का डॉक जो होता है हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन ओरिएंटेशन मॉडल, तो उसका जो ट्री होता है वहां पर से वो हट जा रहा है, गायब हो जा रहा है। तो अगर वो हट जा रहा है तो धीरे धीरे वो ऊपर आ जा रहा है। अगर आपको दोनों एक ही बटन से चाहिए, फेड इन और फेड आउट, तो आप फिर से यहाँ पर फेड टॉगल का इस्तेमाल करोगे, जैसे पिछले बार हम लोग टॉगल का यूज़ किए थे इस प्रोग्राम में। तो वैसे ही यहाँ पर सेम टू सेम आप लोग को यहाँ पर भी टॉगल यूज़ करना पड़ेगा। फेड टॉगल नाम से हम यूज़ करेंगे। तो ये मैंने इस प्रोग्राम को कॉपी किया है, और फिर यहाँ पर मैं फेड टॉगल यूज़ सब में फेड आउट की जगह फेड टॉगल लिख दूंगा। प्रोग्राम को सेव करूँगा। तो मैंने यहाँ पर इसको डिस्प्ले नन को कमेंट आउट कर लिया है। फिर यहाँ पर मैं प्रोग्राम को रीलोड करता हूँ, आप देख सकते हैं।
आया, क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे को हेयर को दबा रहा हूँ, उतने में आप देख सकते हो हम लोग को सब कलर धीरे धीरे शो हो रहा है। धीरे धीरे मैं इसको क्लिक हेयर को फिर दबा रहा हूँ तो यहाँ देख सकते हो हम लोग को फेड आउट हो गया। तो यहाँ पर हमने इनिशियली क्लिक हेयर में मैंने यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर मैंने इनिशियली इसको फेड इन में रखा है, फिर इसको मैंने फेड आउट में किया है। तो अब हम लोग ना क्या करते हैं कि इसको मैंने थोड़ा सा लाइट ग्रीन है, इसको थोड़ा सा डार्क कलर में दे देते हैं, हम इसको ग्रीन कर देते हैं और इसको थोड़ा रेड कर देते हैं, इसको अपन ब्लू कर देते हैं। और अब देखते हैं जब मैं क्लिक हेयर को दबा रहा हूँ तो अब देख सकते हैं हमारे ये कलर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। फिर मैं क्लिक हेयर को फिर दबा रहा हूँ तो अब देख सकते हो हम लोग को स्लोली कैसे हम लोग को क्लिक हेयर को दबाते ही फेड आउट हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग एक नया प्रोग्राम देखते हैं, उसको हम लोग देखते हैं कैसे आप फेड 2 का यूज कर सकते हो। फेड 2 का जब मैं इसको सेव कर देता हूँ फीडिंग इफेक्ट 4 से, और मैं पुराने प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ और फिर यहाँ पर जो मैं क्या यूज कर रहा हूँ तो फेड 2 के यहाँ पर मैं टॉगल को हटा के फेड 2 यहाँ पर लिख देता हूँ। तो फेड 2 क्या होता है? तो फेड 2 मतलब कि आपका फेड जो टॉगल था वैसे ही टाइप का है समझो, लेकिन फेड 2 में आपका यहाँ स्पीड के साथ आपका जाता है ओबेसिटी, मतलब कि आपका ओबेसिटी मतलब आप समझते होगे, ओबेसिटी मतलब कि परमानेंट गायब नहीं होगा, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हिस्सा दिखाई देगा, उसको हम लोग ओबेसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका सिंटेक्स में आपको फ्लो के साथ मतलब कि आपको स्पीड के साथ आपको उसका ओबेसिटी पास करना रहता है। जैसे मैंने यहाँ पर 0.3 लिया है, यहाँ मैं 0.2 ले लेता हूँ, 0.3 यहाँ 0.4 यहाँ 0.5 ले लेता हूँ। तो ये होता है हम लोग का फेड 2। तो यहाँ पर मैं पहले से कुछ रखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ देख सकते हो इनिशियली हम लोग को सब कुछ सेम दिख रहा है। मैं यहाँ पर क्लिक हियर दबा रहा हूँ तो यहाँ पर हम लोग को धीरे से हल्का धुंधलापन हम लोग को दिखाई दे कि हम लोग को ट्रांसपेरेंट हिस्सा दिखा दे रहा है, तो ये हम लोग को ओबेसिटी होता है यही। अब उसको वापस मैं यहाँ पर क्लिक हियर दबा रहा हूँ होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइडिंग इफेक्ट देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, फिर अब हम लोग स्लाइडिंग इफेक्ट देखने वाले हैं। आप क्या समझते हो स्लाइडिंग से, आप क्या समझते हो? तो स्लाइडिंग मतलब जैसे कि आप किसी चीज को धीरे धीरे मूव करते हो और धीरे धीरे उसको स्लाइड करते हो, है ना? ऐसी कुछ है, मतलब जैसे आप डोर को स्लाइड कर रहे हो या डोर को धीरे धीरे बंद कर रहे हो तब उसको स्लाइड करते हो, डोर को ओपन करते हो तब उसको स्लाइड करते हो। जैसे हम लोग ने यूट्यूब में वो जो थ्री लाइन वाला एग्जाम्पल देखा था, उसमें स्लाइड स्लाइड डाउन स्लाइड अप हो रहा था, है ना? तो वो भी एक बटन से हो रहा था, तो एक बटन से हो रहा है जिसको हम फिर से स्लाइड टॉगल बोलेंगे। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है फिर हम लोग स्लाइडिंग इफेक्ट में आता है। तो हम सबसे पहले स्लाइड डाउन देखते हैं। पैनल बनाऊंगा, उस पैनल को मैं क्लिक करते हुए दूसरा पैनल अपना स्लाइड डाउन होगा, स्लाइड अप होगा। तो यहाँ पर हम इसकी बॉडी को सेंटर देते हैं, और हम पैनल बनाएंगे, इसका आईडी में रहता है पैनल। तो यहाँ पे मैंने डिव दे दिया, उसका आईडी दे दिया, उसको यहाँ पर मैंने पास कर दिया, और यहाँ पर मैंने पैडिंग किया। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक मी टू स्लाइड डाउन पैनल टू इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ अपने आप ये स्लाइड जो है वो अपना डाउन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ मैं चाह रहा हूँ। तो इनिशियली इसको हम लोग डिसअपीयर करते हैं पैनल 2 को। तो यहाँ पर मैं इसको
कमेंट आउट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर जो मैंने फंक्शन यूज किया था, ये टॉगल वाला यूज करता है, तो इसको मैं सेव करता हूँ, कॉपी, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं स्टाइल बनाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ, मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो टॉगल है, इस टॉगल को मैं हटा के यहाँ पर से इस टॉगल को मैं हटा के पैनल 1 कर देता हूँ। पैनल 1 को क्लिक करेंगे तो फंक्शन है अपना, पैनल 1 को क्लिक करने पर हम लोग का फंक्शन है कि हम लोग का जो पैनल 2 है वो अपना स्लाइड हो सके, स्लाइड डाउन हो सके। क्लिक करता हूँ, अपने ऊपर हो गया। अब मैं इसे क्लिक सब कुछ दे दिया, कंप्लीट कर दिया है और अब मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसे जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा, एक ही क्लिक में स्लोली हम लोग का स्क्रॉल डाउन हो रहा है, स्लाइड डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का स्लाइड डाउन। तो सेम टू सेम अगर आपको स्लाइड अप देखना है तो आप इसे कॉपी करिए और यहाँ स्लाइड डाउन की जगह स्लाइड अप कर लीजिए, लेकिन हम लोग को इसे इनिशियली हाइड नहीं करना है। और इसे हम सेव करके चेक करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो हम लोग का पैनल 2 पहले से हम लोग का स्लाइड अप, स्लाइड डाउन हमको शो हो रहा है। इसको हटाते हैं, स्लाइड अप, तो मैंने स्लाइड टॉगल किया। मैं जैसे इसे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का पैनल जो होता है यहाँ पर वो डाउन हो रहा है, और फिर इसको मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो ये पैनल अप हो रहा है। तो ये अपना स्लाइड डाउन स्लाइड अप दोनों होता है। तो इस स्लाइड टॉगल को हम लोग एकॉर्डियन भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग मल्टीपल पैडिंग यूज करते हैं। तो उसको हम लोग बूट स्टेप में भी देखेंगे। तो अब हम एनिमेशन इफेक्ट भी देख लेते हैं। तो एनिमेशन इफेक्ट CSS में भी देख चुके हो, और लेकिन हम लोग यहाँ पर jQuery में एनिमेशन इफेक्ट को देखेंगे। तो एनिमेशन इफेक्ट क्या होता है? ऐसा इफेक्ट जैसे कि आपको कुछ चीज़ को बड़ा करना है या छोटा करना है, या फिर आपको किसी को मूव करना है, लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, किसी भी डायरेक्शन मूव करना है, तो वो जो मूवमेंट्स होता है छोटा बड़ा जो अपना साइज करना है, सब अपने एनिमेशंस में आता है। ठीक है, तो jQuery में अपन एनिमेशन को एनिमेट मेथड से यूज करेंगे। ठीक है, तो एनिमेट मेथड का यूज करने का सिंटेक्स यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। जैसे आपको देखेंगे फंक्शन डॉट एनिमेट आपको देना होगा, फिर ये अपना जो
पैरम्स यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है पैरम्स। ये पैरम्स और कुछ नहीं है, बस आपको जो वो CSS का जो भी आप प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर डालोगे, जैसे आपको हाइट बड़ा करना है या फिर वाइट को ऐसा करना है, तो आपको यहाँ पर पैरम्स में डालना होगा। स्पीड और कॉलबैक आपका वही ऑप्शनल भी है, ठीक है। तो स्पीड आपको ड्यूरेशन बताएगा, कितना ड्यूरेशन तक आपको एनिमेशन करना है, और क्या कॉल बैक आपको कोई प्रोग्राम रन हो गया उसके बाद आप फंक्शन आपको यूज़ करना है तो उसको कॉल बैक सब यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉल बैक दोनों ऑप्शनल रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। एक रेक्टेंगल लूंगा, उस रेक्टेंगल में मैं कुछ CSS प्रॉपर्टी दूंगा, और जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूंगा अपना रेक्टेंगल लेफ्ट साइड मूव होगा। तो मैं ऐसा कुछ प्रोग्राम चाह रहा हूँ बनाने के लिए, तो मैं कैसे बना सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके बॉडी में एक हेडिंग दे देता हूँ, दिस इज और बटन में आईडी दे रहा हूँ, आईडी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक दबाऊंगा, फिर मैं क्या करूँगा, एक div ले लेते हैं, div में आईडी दे रहा हूँ, div में आईडी दिया मैंने, रैक, इसमें रैक ले लेते हैं, इसमें हम लोग एनिमेट ले लेते हैं, ठीक है। फिर अपन स्टाइल यूज कर लेते हैं। तो फिर मैंने आईडी दिया है, उस पे उसको पहले कलर ले लेते हैं, रेड, उसका कुछ हाइट ले लेते हैं, उसका हाइट ले लेते हैं पिक्सल, और पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। जैसे हम लोग ने CS में भी हम लोग पोजीशन उसको देना पड़ता है, वरना पोजीशन दिए बगैर वो एनिमेशन परफॉर्म नहीं होता। तो यहाँ पर भी आपको पोजीशन देना पड़ता है, तो मैं पोजीशन यहाँ पर एब्सोल्यूट ले लिया। फिर ये हम लोग का हो गया स्टाइल, ओके। फिर इसको हम लोग सेव करके एक बार देखते हैं। दिस इज एनिमेशन करके आ रहा है, एक बटन आ रहा है क्लिक, और यहाँ पर से हम लोग का एक रेक्टेंगल आ रहा है रेड कलर का बैकग्राउंड का। तो ये हम लोग का हो गया CSS प्रॉपर्टी हम लोग ने यहाँ पर दे दिया है। तो इसका सिंटैक्स अगर अब तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रिप्ट में आपको डॉलर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, फिर यहाँ पर अपन डॉलर यूज करते हैं, जो मैंने आईडी पास किया है वो बटन का, एनिमेट
डॉट क्लिक करने पे फंक्शन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर मैं सिंटैक्स आपको समझाऊंगा, समझाने के लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो सेलेक्टर है, हम लोग को जो सेलेक्ट करना है, जैसे हम लोग ने अभी div में परफॉर्म किया है रैक, तो यहाँ पर मैं दूंगा रैक डॉट एनिमेट को देना होगा। अब आपको यहाँ पर आपको जो परफॉर्म करना है, CSS के जो आपको परफॉर्म करना है वो आप यूज़ करोगे। जैसे मेरे को लेफ्ट चाहिए था, आप जिस पोजीशन से उतना वो लेफ्ट होगा, तो यहाँ मैं लेफ्ट दे देता हूँ। अभी के लिए हटा रहे हैं, उसको सेव करते हैं। अब देखते हैं, क्लिक कर रहा हूँ, इसे रीलोड करते हैं और अब हम देखेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पर ये हम लोग का स्लाइड हो रहा है। फिर वापस क्लिक करो तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, और फिर मैं इसे रीलोड करके फिर दिखा रहा हूँ, तो देख सकते हैं स्लाइड हो रहा है। तो ये जो होता है हम लोग का जो स्लाइड हो रहा है, तो ये हम लोग का एनिमेट इफेक्ट की वजह से हम लोग का हो रहा है कि हम लोग लेफ्ट में 500 जा रहा है। इसको हम थोड़ा 600 करके देखते हैं। तो अब देख सकते हैं हम लोग का ये 600 पे चल रहा है। तो ये हम लोग हैं एनिमेट मेथड परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम मल्टीपल CSS प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ। सेव कर लिया। मैं यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लेफ्ट दिया है, मैं उसको कॉमा करते हुए बाकी प्रॉपर्टी देता हूँ। जैसे मेरे को वो इसका साइज बड़ा चाहिए, मूव करते हुए उसका साइज बड़ा चाहिए, मैंने उसको हाइट दे दिया 200। फिर इसको कॉमा दिया, वाइड देते हैं हम लोग। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हम लोग को इसका ओबासिटी 0.5 दो। तो अब मैं यहाँ पर स्पीड दे देता हूँ 2 सेकेंड और इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये हम लोग का मूव भी हो रहा है, ये हम लोग का मूव भी हो रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये हम लोग का साइज भी इसका बड़ा हो रहा है। और उसको देखोगे आपका तो ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो रहा है धीरे धीरे। तो ये जो हम लोग का इफेक्ट है, ये एनिमेशन इफेक्ट की मदद से हम लोग का हो रहा है। ये देखिए, ठीक है। तो ये हम लोग का एनिमेशन इफेक्ट होता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है कि आप बटन क्लिक कर रहे हैं, अब बटन क्लिक कर रहे हैं और आपका साइज बड़ा होते ही जा रहा है, तो अब कैसे करेंगे? तो वो हम देखते हैं। तो उसको हम लोग रिलेटिव वैल्यू बोलते हैं,
तो अपने ही वैल्यू से वो प्लस कर देगा। तो सबसे पहले हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, इसको कॉपी करता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस सबको लेफ्ट डायरेक्शन में इसको बढ़ाना ही आगे, है ना। तो इसी के वैल्यू से मतलब कि आपको प्लस इक्वल टू दे दो, तो इसी की वैल्यू से ये बार बार अपने उसको ऐड करता रहेगा और उसका हाइट वाइड और लेफ्ट डायरेक्शन मूव करता रहेगा। इसमें अब क्लिक करने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो क्लिक करने पर एक बार हुआ, दूसरी बार क्लिक कर रहा हूँ तो हम रिमूव कर देते हैं। हम थोड़ा कम कर देते हैं। रीलोड करता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। तो पहला क्लिक किया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा पास आया, दूसरा क्लिक किया और पास आया। देखो धीरे धीरे इसके बड़ा देखो, और ये लेफ्ट की डायरेक्शन में मूव करते जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप रिलेटिव वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसी में डिले इफेक्ट भी देख लेते हैं। तो ये डिले इफेक्ट क्या है? डिले मतलब किसी चीज को डिले करना, है ना। तो ये जो डिले इफेक्ट है, ये कोई इफेक्ट के अंदर जब आप फायर करते हो तब हम उसको यूज करते हैं। मतलब आपके पास मोर देन वन इफेक्ट जब रहता है ना, जब रियल लाइफ सिनेरियो में आप जब यूज करोगे इस पूरे इफेक्ट को, तो आपको ये समझ नहीं आएगा कौन से इफेक्ट कब चालू हो रहा है सब। तो वो सब कुछ चेक करने के लिए, समझने के लिए, दिखाने के लिए वो डिले इफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो जो हम लोग का डिले इफेक्ट होता है, वो डिले इफेक्ट है, उसको हम यूज़ करते हैं डिले करने के लिए किसी भी एग्जीक्यूशन को। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे इफेक्ट आपको दिए हुए हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा ना कौन सा इफेक्ट कब आपको यूज़ करना है। तो वो सबको देखने के लिए हम लोग डिले इफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो हम हर इफेक्ट में थोड़ा थोड़ा टाइम ऐड कर देते, तो ताकि हम चेक कर सकें इफेक्ट को। तो वैसे ही हम लोग भी, मैं क्या करूँगा, मैंने जो यहाँ पर फेडिंग इफेक्ट का मैंने एग्जांपल दिया था, उसी फेडिंग इफेक्ट में मैं डिले ऐड करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो उसी प्रोग्राम को कॉपी करके मैं पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिले इफेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, मैं फेड इन में डिले मेथड यूज करूँगा। तो कैसे मैं डिले यूज करते हैं मेथड, तो यहाँ पर जो हम लोग का फेड इन है उसके पहले डिले लिख दूंगा। तो कैसा डिले चाहिए, तो आप उसको लिख दो को फास्ट चाहिए, है ना। और सबसे पहले तो हम लोग इसको यहाँ मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये जो मैंने यहाँ पर फास्ट लिखा है, अब इसे स्लो भी कर सकते हो। अब इसमें तो मैंने यहाँ पे स्पीड दिया है इसका 2 सेकेंड और 3 सेकेंड। तो
अब देखते हैं हम लोग। तो मालूम है यहाँ पर हम लोग का फेडिंग इफेक्ट है, जिसको हटाता हूँ। with some delay। ओके, तो अब हमें देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक हियर को दबा रहा हूँ, तो अब देख सकते हैं क्लिक हियर को दबाते ही हम लोग का कुछ टाइम पे धीरे धीरे हम लोग को शो हो रहा है सब, राइट। तो हम लोग का डिले हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको भी इफेक्ट में इफेक्ट के मेथड के सामने आप यहाँ पर डिले यूज़ कर सकते हैं, और उसका आप फास्ट, स्लो या फिर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आप दे सकते हो। तो ये हम लोग का होता है कंप्लीट इफेक्ट, जो आई होप आपको समझ में आया होगा।